आज हम बनाएंगे क्रिस्पी करारे ब्रेड रोल्स जो कुरकुरे करारे बन के तैयार होंगे। और इस बारिश के मौसम में गर्मा गर्म ब्रेड रोल मिल जाए तो खाने में मज़ा ही आ जाए। ये बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगा और बहुत ही कुरकुरा होगा। तो चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। एक कढ़ाई में हम 4 टेबल के लगभग में तेल डालेंगे और तेल जब हमारा गर्म हो जाए तो इसमें 1 छोटा चम्मच हम जीरा डालेंगे। जीरा जब हमारा पक जाए तब इसमें एक हम मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे और इसको हम चला लेंगे, सौते कर लेंगे। बारीक कटी हुई 3 हरी मिर्च डालेंगे और इसको भी इसमें हम मिक्स कर देंगे। यहाँ पे मिर्च की क्वांटिटी आप और बढ़ा या घटा सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद हो तो आप मिर्च और डाल दें, और अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्च का इस्तेमाल ना करें। प्याज हमारा हल्के सुनहरे रंग का हो गया है तो अब हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसको भी हम 2 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि इसका रॉ स्मेल चला जाए। यहाँ पे हम गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम फ्लेम पे रखेंगे और यहाँ पे अब हम कुछ सूखे मसाले डाल देते हैं। 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च, गोलकी पाउडर और हल्दी डाल के इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कुछ सेकंड के लिए मसालों को हम भून लेंगे और ध्यान रखेंगे कि गैस के फ्लेम को हम बिल्कुल लो ही रखेंगे, नहीं तो सूखे मसाले हमारे जल सकते हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी मूंगफली डालेंगे और इसको भी हम 2 मिनट के लिए भून लेंगे। यहाँ पे भुनी हुई मूंगफली है, आप चाहें तो कच्चा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके जगह पे आप काजू भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे हम 5 मीडियम साइज़ के बॉयल आलू को ले लेंगे और इसको मैश करके हम ले लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे ग्रेटर से ग्रेट करके भी आलू को ले सकते हैं, बस इसमें कोई गुठली या लम्स नहीं होना चाहिए। और इसको लगातार चलाते हुए हम मसालों से अच्छी तरह से मिला देंगे। अब यहाँ पे हम स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और इसको भी हम अपने मसाले में मिला देंगे। 2 मिनट के लिए हम अपने आलू को भून लेंगे, इससे हमारे मसाले का टेस्ट बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होगा। अब यहाँ पे हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच के लगभग में कसूरी मेथी और आधा छोटा चम्मच के लगभग में हम यहाँ पे डालेंगे गरम मसाला और इसको भी हम आलू में अच्छे से मिक्स करते हुए 1 मिनट के लिए भून लेंगे। ये देखिए हमारा आलू जो है बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए हम छोड़ देंगे। हमारे आलू मसाले का कलर भी बहुत अच्छा आया है और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। अब यहाँ पे हम 4 ब्रेड के स्लाइस को लेंगे। यहाँ पे मैंने वाइट ब्रेड का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो यहाँ पे ब्राउन ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके साइड्स को हम इस तरीके से काट कर हटा देंगे। इसके चारों साइड्स को इस तरीके से हम काट के हटा देंगे, जो ब्राउन पार्ट होता है ना उसको। और ये जो हमने काट के निकाला है इसको फेंकेंगे नहीं, एक ग्राइंडर जार में डाल के इसका हम ब्रेड क्रम्स बनाकर तैयार कर लेंगे। फटाफट से इसको हम देखिए, फटाफट से ब्रेड क्रम्स बनकर तैयार हो गया ना। एक बॉल में 2 छोटा चम्मच हम कॉर्नफ्लावर डालेंगे और थोड़ा सा नमक डाल के और थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम एक घोल बना के तैयार कर लेंगे। अब इसको करते हैं साइड और हम अपने मसाले को देख लेते हैं। ये मसाला अब हमारा ठंडा हो चुका है तो एक थोड़ा सा पोर्शन उठाएंगे छोटे से नींबू के आकार को और इसको अपने हाथ में इस तरीके से गोल गोल घुमाते हुए शेप दे देंगे। गोल शेप दे देंगे इस तरीके से, दोनों हथेलियों के बीच में इस तरीके से घुमाएंगे और फिर गोल शेप देने के बाद इस तरीके से इसको लंबाई में कर लेंगे। और इसी तरीके से हम अपने सारे आलू के मसालों को बनाकर तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा पोर्शन उठाएंगे और इस तरीके से गोल करने के बाद अपने दोनों हाथों के बीच में रख के इस तरीके से लंबाई का शेप दे देंगे।
ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। इस तरीके से करने से आपको बार बार गोल करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे कि एक कटोरी में पानी लेंगे और जो ब्रेड स्लाइस को हमने काट के रखा था उसको उसमें डिप करेंगे और दोनों हाथों के बीच में रख के इसको स्क्वीज़ कर देंगे। इसके सारे पानी को हम निकाल देंगे और अपने आलू के मसालों को इसके बीच में रख के इसको इस तरीके से हम फोल्ड कर देंगे। ये बिल्कुल भी फटेगा नहीं। इस तरीके से हाथ के बीच में रख के इसको हम शेप दे देंगे और ये आसानी से हो जाता है। ये देखिए इस तरीके से। और थोड़ा बहुत अगर कहीं निकला भी हो तो हाथ से उसको दबा के आप ठीक कर सकते हैं। दूसरा भी हम इसी तरह कर लेते हैं। स्क्वीज़ कर लेंगे, ब्रेड को पानी में डालेंगे और इसके सारे पानी को हम निकाल देंगे। इसमें आलू के मसाले को डालेंगे और इसको भी हम शेप दे देंगे। इस तरीके से हम चारों ब्रेड को अपने तैयार कर लेंगे। अब क्या करेंगे कि इसको जो हमने घोल बना कर रखा था ना उसमें हम डिप कर लेंगे इस तरीके से और इसको एक स्पून की मदद से इसको इस तरीके से एक्सेसिव जो भी घोल है उसको निकाल देंगे। अब दूसरे को भी हम इस तरीके से डिप करेंगे और जो एक्स्ट्रा घोल है उसको इस तरीके से हम चम्मच पे रोक के निकाल लेंगे। जो हमने ब्रेड क्रम्स बना के रखा था ना उसमें एक एक करके इस तरीके से हम ये डिप कर देंगे। चारों तरफ से अच्छे से इसमें लगा देंगे। इसी तरीके से हम अपने सारे ब्रेड रोल में ब्रेड क्रम्स को लगा देंगे और 10 मिनट के लिए फ्रीज में रख देंगे। इससे क्या होगा ना कि हमारा ब्रेड रोल जो है बिल्कुल क्रिस्पी करारा बनकर तैयार होगा। आप चाहें तो तुरंत भी इसको फ्राई कर सकते हैं। अब एक कढ़ाई में हम तेल डालेंगे और इसको गर्म होने देंगे। चेक कर लेंगे कि ये गर्म हुआ कि नहीं। तेल जब हमारा गर्म हो जाएगा तब इसमें हम अपने सारे ब्रेड रोल्स को डाल लेंगे। यहाँ पे हम फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे, बहुत हाई पे नहीं रखेंगे और इसको हम अलट पलट के इस तरीके से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हमारे ब्रेड रोल में अच्छा सा कलर आ गया है। अब इसको हम अलट पलट के इस तरीके से निकाल लेते हैं। इसको हम एक झारे में निकाल लेंगे ताकि जो भी एक्सेसिव ऑयल हो वो निकल जाए। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है ना। अब इसको हम निकाल लेते हैं और हमारा गर्मा गर्म क्रिस्पी करारा ब्रेड रोल बनकर तैयार है। ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है ना और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी होता है और इसको आप सॉस या हरी चटनी किसी के साथ भी खाइए और एंजॉय कीजिए।